अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ हुसैन। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिंध के 42,500 स्टूडेंट के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी की गई और किस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई, किस तरह जो है माफिया ने जजमेंट भी अपनी मर्ज़ी की लिखवा दी। और अफसोस की बात यह है कि 19 दिन गुजरने के बाद भी जो शॉर्ट आर्डर है उस पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब जो हैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है कि जो बच्चे 42,500 जो गरीब के बच्चे हैं, पहले पेपर लीक होता है, पेपर सेल होता है, हर कोई पेपर खरीदता है जिसके पास पैसे होते हैं। ये मज़े की बात है कि सिंध में इस तरह का एग्ज़ाम आपको हंसी आएगी, क्योंकि जो पहला जो एग्ज़ाम लिया गया था जना यूनिवर्सिटी ने लिया सितंबर 10 सितंबर को, और वो पेपर पूरी सिंध में सेल किया गया और वो प्रूव हो गया सिंध हाई कोर्ट में। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये साबित किया कि टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट होगा और जो जो इस पर इन्वॉल्व है उनको सज़ा दी जाएगी। ये जो इंक्वायरी है फिर एफआईए को दी गई, एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में 13 पेजेस की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि हिना सईद और सोराब जमान जो एग्ज़ाम को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, सारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है, जो एग्ज़ाम हैंडलर जिसको कहें, सब कुछ वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंसाफ ना हो तो उनको अरेस्ट करने की रिकमेंडेशन दी गई थी सिंध गवर्नमेंट को, और एफआईए ने ना उनको अरेस्ट किया, बस रिपोर्ट दे दी। वो अभी भी वो वही जॉब कर रहे हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन किसी ने भी उनका बाल गिला तक नहीं किया। तो ये जो है सिंध में जो लाकानूनियत की हुक्मरानी है। और उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे मैं और एक सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं शौकत जरदारी यूएसए से, उन्होंने बैठ के एक मुहिम स्टार्ट की कि हम इन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डाओ यूनिवर्सिटी का जो पेपर अनाउंस होता है हमें एक दिन पहले पता चल जाता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और पेपर सेल हो रहा है। शौकत जरदारी को यूएसए में जो है क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले मिल जाता है और वो सुबह सुबह अपलोड कर देता है, और मुझे भी मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, इस पर सोशल मीडिया पे वायरल होता है। सबको लगता है कि यार डाओ जितनी बड़ा जो इदारा है वो कैसे करप्शन कर सकता है, वो कैसे पेपर लीक कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन काफ़ी जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो बहुत मायूस हुए और पता ये चला जिसकी जन्ना में 100 मार्क्स थी यहाँ पे 191 आ गई, जन्ना से ज़्यादा क्वांटिटी में ये पेपर सेल हुआ। ज़्यादा माफिया ने सोचा कि सही से अब बिज़नेस करना है। अगर वो जन्ना से 4 अरब कमाए तो यहाँ से इन्होंने 8 अरब कमा लिए। तो 12 अरब की करप्शन सिर्फ एमडी कैट मेडिकल का जो टेस्ट का पेपर है उसमें करप्शन होती है। और बच्चे हम मुंज़िम करते हैं, शौकत जरदारी, फयाज सर जो मैं हूँ, तो हमने मिल के पूरा चंदा इकट्ठा किया, उनके लिए वकला किया, केस वेस चला सिंध हाई कोर्ट में, और पूरी सिंध से ट्रांसपोर्ट हमने अरेंज की। काफ़ी लोगों ने हेल्प की ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में। और पहली हाजिरी पे चीफ जस्टिस साहब ने बोला ये तो 15 बच्चे आए, इसके लिए मैं थोड़ी जजमेंट दूंगा, तो आप ज़्यादा बच्चे लेके आएँ। तो उनको ये लगा था कि मुश्किल है, सिंध के दूरदार जो गांव हैं इंटीरियर सिंध से कैसे आएंगे, लोगों के पास किराया नहीं है, खाना बहुत मुश्किल है, नहीं आएंगे। जब उनको हमने ऑर्गेनाइज करके हज़ारों की तादाद में बच्चे आए तो चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क्स चेक करें, उन्होंने बोला यार ये बच्चे इतने क्यों आए, मैं तो ऐसे ही जजमेंट दूंगा, बच्चों को नहीं आना चाहिए, इस तरह की बातें। बस फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था। पहले दिन दूसरी हाजिरी पे स्टे ऑर्डर मिल गया और स्टे ऑर्डर पे ये कहा गया कि ये 26 दिसंबर तक ये स्टे ऑर्डर कायम रहेगा और एडमिशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको स्टॉप किया जाए। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी ने चीफ जस्टिस का अहकामात नहीं माने, सब ने धड़ाधड़ एडमिशन प्रोसेस चलाया, खुल के चलाया, अपनी वेबसाइट पे चलाया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ, ना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। 26 दिसंबर को फिर बच्चे हमने मंगवाए, गांव से ट्रांसपोर्ट करके सारे बच्चे आए सिंध से, अलग अलग इलाकों से, मुश्किल से। ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनको पाँव में चप्पल नहीं थी, जिन्होंने 188 मार्क्स ली थी, उनकी भी एडमिशन नहीं हो रही थी। क्योंकि माफिया के जिनको पेपर सेल किया था 200 का क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सारा पेपर जो है उनके सामने था, उन्होंने उन्होंने सेम आया तो उन्होंने 200 में से किसी ने 200 मार्क्स ले ली, किसी ने 198 ले ली। तो सिलेक्शन तो उनका ही बनना है, उनका तो सिलेक्शन नहीं बनना जिन्होंने मेहनत करके भी 170 मार्क्स भी लेना कोई आसान नहीं था। डाओ की टेस्ट जना यूनिवर्सिटी के कंपेयर बहुत मुश्किल थी। 20 क्वेश्चन ये कह रहे थे बच्चे प्रोफेसर के आउट ऑफ कोर्स हैं, उसके बावजूद भी जो है ज़्यादा स्कोर हो गया जिन्होंने पेपर ख़रीदा। पेपर ऐसे चला कि कच्चे के जो डाकू हैं सुबह में ये पेपर 1500 हज़ार रुपये में सेल कर रहे थे, लोगों को ये ऑफ़र कर रहे थे कि हमारे मोबाइल पे इतना बैलेंस करो और हम आपको व्हाट्सएप पे मेडिकल टेस्ट का पेपर देंगे। तो जो मोची है वो भी पेपर सेल कर रहा था,
नाई है वो भी पेपर सेल कर रहा था। मतलब ऐसे मजाक लग रहा था कि इतना मेडिकल टेस्ट जो एंट्री टेस्ट होता है कॉम्पिटेटिव बच्चों का, जो डॉक्टर बनेंगे, जो मसीहा बनेंगे, जो सेहत के जामिन बनेंगे, उनका पेपर ऐसे सेल हो रहा था। बहुत ही मजाक हो रहा था पूरे सिंध में, क्योंकि किसी भी इदारे ने इसका नोटिस नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ। केपीके में पेपर लीक होता है, उनको सज़ा भी मिल जाती है और वो रेस्टिगेट भी हो जाते हैं। वो 3 साल तक उनको बैन भी लगाया जाता है कि जिनकी ब्लूटूथ के ज़रिए जिन्होंने कॉपी की, जो भी किया, वहाँ पे जिन्होंने पेपर लीक किया, सबको FIA पकड़ भी लेती है। वहाँ की अलग FIA, यहाँ की अलग FIA सिंध की, तो डिफरेंट FIA बन जाती है। यहाँ पे माफिया के साथ गठजोड़ में सारे मिल जाते हैं। 26 दिसंबर को केस सिंध हाई कोर्ट में आता है और हमारे जो वकला हैं वो आर्ग्यूमेंट्स शुरू करते हैं। जज साहब सुनने के मूड में नहीं था। जज साहब ये माइंड बना के आया था कि हमने माफिया को मेरिट जो है प्लेट में रख के देनी है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हुए, जज साहब ने ये भी आर्ग्यूमेंट दे दिए कि पेपर तो सिर्फ व्हाट्सएप पे लीक हुआ है, तो व्हाट्सएप पे लीक होना कौन सी बात है। अब ये बात कौन समझाए कि व्हाट्सएप पे कितना पेपर वायरल होता है। जज साहब ने ये भी कर दिया कि अगर 200 क्वेश्चन एक दिन पहले मिल भी गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे कैसे याद कर लेंगे। अब ये कौन बात समझाए जस्टिस साहब को कि जो बच्चे एंट्री की तैयारी करते हैं उनके लिए हिंट ही काफ़ी होता है, लेकिन उनको क्या बताएं। तो वो अभी बस यही कर दिया कि डिसमिस हम केस करते हैं, और सारे बच्चे मायूस हो गए। यही हमें मतलब सबक मिल रहा था कि माफिया जीत गई, मेरिट हार गया। और सिंध में यही कि जो है मैसेज किया कि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप जितनी भी चिल्लाओ, आप जितने भी प्रोटेस्ट करो, बड़े बड़े हमने प्रोटेस्ट भी किए, सब कुछ नहीं होता, क्योंकि माफिया के पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास चंद हज़ारों पे आप क्या कर लोगे। जो हमने डोनेशन कलेक्ट की थी, मुश्किल से कुछ 80-90 हज़ार रुपये जितने भी बने थे उनमें वकला का खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। फिर हमने सोचा कि यार कुछ तो होना नहीं है, अब क्या करें। तो हम यही समझ रहे थे कि हम हार गए। फिर हमने पोस्ट लगाई कि भाई हम दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फ़ंड्स कलेक्ट करेंगे। एक एक रुपया, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 30 रुपया दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। लोगों ने डोनेशन दी। फिर बीच में ऐसा यू टर्न आया कि ऐसे हालात हो गए कि शौकत जरदारी ने अनाउंस कर दिया कि भाई लोग आएंगे तो हम जाएंगे, हम मामा चाचा थोड़ी लगते हैं, हमने इतनी मेहनत की इन बच्चों के लिए, वो खुद नहीं निकलते। तो फिर रिफ़ंड का प्रोसेस चला, हमने रिफ़ंड करना शुरू किया। और फिर जो है शौकत जरदारी साहब ने कहा कि यार मुझे बच्चों ने इतने मैसेजेस किए हैं, मुझे भी किए हैं, और तो हम जो है इनको मायूस नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। केस हारते हैं जीतते हैं वो अलग है, क्योंकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो जो डिसीजन दिया है उसमें कोई रीजनिंग नहीं थी पावरफुल। केस बिल्कुल एक प्लेट में रख के माफिया को दिया गया, डाओ माफिया जिन्होंने पेपर सेल किया। तो हमने सोचा हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, हमारा जो केस है बहुत स्ट्रांग है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी 20-25 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुश्किल से चीफ जस्टिस साहब ने शॉर्ट ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उस पर सिग्नेचर जो स्टैंप होता है, सर्टिफाइड कापी जब तक नहीं मिलेगी हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये हालात हैं, और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह बच्चे जो आए थे सारे सिंध हाई कोर्ट में, वो पाकिस्तान के इस तरह के झंडे लेके आए थे कि हम पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, हम वतन के मुहाफिज हैं, फ्यूचर हैं। लेकिन उन बच्चों को जब ये डिसीजन, ये सारी चीज़ें प्रोसेस देखा, उनको जुडिशरी का जो सारा निज़ाम है अदालत का वो सामने आ गया, तो वो थोड़े बागी बनना शुरू हो रहे हैं। उनको जो इस तरह के जो अनासर हैं वो यूज़ करना चाहते हैं कि यार देखो ये जो आप पाकिस्तान का झंडा उठाते हो, इस पे तो इंसाफ आपको मिलेगा नहीं, और आप जो जो आपको बता रहे थे कि आपके साथ जस्टिस होगा, ये होगा, आपके इदारे आपके साथ खड़े हो जाएंगे और माफिया को शिकस्त मिलेगी। माफिया को तो शिकस्त नहीं मिली, शिकस्त तो आपको मिली। लेकिन अभी भी हम यही वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हमें चीफ जस्टिस साहब जो है रिटन में सर्टिफाइड कापी देंगे, हम जो है अपने वकला के साथ जो चंदा हमारा चल रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जितना भी होगा, अभी तो वो फंड भी मतलब ब्रेक हो गई है कि उन्होंने एडमिशन इतने तेज़ी से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और लोगों को यही माइंडसेट है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होना, क्यों कर रहे हो। लेकिन हम जो कर रहे हैं, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका यही मकसद है कि हार जीत तो अल्लाह अल्लाह के हाथ में है, और वो जज को पता है उसने क्या फ़ैसला देना है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें तो ये तो सबसे बड़ी हार है। तो हमारी जीत यही है कि हम लड़ें, हारें या जीतें, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब सपोर्ट करें, और हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इदारे हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको पता चले भाई सिंध के बच्चों के साथ कितना जुल्म है। तो ये हमारे साथ मतलब खिलवाड़ हो चुका है सिंध की आवाम के साथ। पहले आपको पता है कि मैट्रिक इंटर में कापी होती थी, बोर्ड के मार्क्स लेते हैं, अब मेडिकल का टेस्ट भी हमसे गया। तो ये जो पाकिस्तान का तरक्की का फेज़ था वो तो हम पीछे जा रहे हैं, आगे तो नहीं बढ़ रहे।
ये तो हम 50 साल पीछे जा रहे हैं, तो हम किस तरह तरक्की करेंगे। यहाँ पे यही मैसेज दिया गया है कि भाई सुने, अगर आप गरीब के बच्चे हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी नहीं मिल सकती, आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिल सकते। पूरा सिंध का जो मेरिट का निज़ाम है वो यरगमाल हो चुका है, माफिया उसको कंट्रोल कर रही है, माफिया उसको चला रही है, तो पूरे सिस्टम को। तो उसके लिए आप सबका बनता है कि आप इखलाकी तौर जिद्दोजहद में हमारा साथ दें, माफिया के ख़िलाफ़ जिहाद करें, और सिंध में जो है मेरिट का निज़ाम बहाल होगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अगर सिंध तरक्की नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी तरक्की नहीं करेगा, ये फैक्ट है। तो आप सबका शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।